वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का सामयिक परीक्षा यानी कि पीरियोडिक टेस्ट 2। सब्जेक्ट है हिंदी, कक्षा है 5। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड क से ये है पठन। नीचे लिखी पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें व अंत में दिए प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये कुछ पंक्तियाँ हैं, इनको पढ़ना है। विशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी जो तेज़ी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूँगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। विशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ साफ दिख जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों के आगे रास्ते में कांटेदार झाड़ियाँ थीं। विशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंच उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। तो इस गद्यांश को, इन पंक्तियों को हमने पढ़ लिया। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हमें क्या करना है, पढ़ना है और उनके उत्तर बताना है। विशन को किसकी आवाज़ सुनाई दी? तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी। दूसरा है शिकारी गुस्से में क्या कह रहा था? तो इसका उत्तर है मैं तुझे देख लूँगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। दूसरे प्रश्न का उत्तर ये हो गया। तीसरा प्रश्न है अगर वह सड़क से जाता तो क्या होता? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ साफ दिख जाता। फिर चौथा प्रश्न है खेतों के आगे के रास्ते में क्या था? चौथे प्रश्न का उत्तर है खेतों के आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियाँ थीं। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के लिए गद्यांश से ढूंढकर विशेषण लिखिए। जूते के लिए विशेषण और झाड़ियाँ, इनके लिए विशेषण ढूंढना है। तो देखते हैं जूते कैसे थे, भारी भरकम, ये देख रहे हैं, तो ये भारी भरकम विशेषण है। जूते का हो जाएगा भारी भरकम, भारी भरकम, ये पूरा होगा भारी भरकम, तो भारी भरकम ये हो गया। फिर उसके बाद में है झाड़ियाँ कैसी थी? कटीली, कांटेदार झाड़ियाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे कांटेदार, बस ये हो गया। फिर आगे है लेखन। नीनी सुबह सुबह कोको के घर क्यों आया था? गुरु ने चेले के प्राण किस प्रकार बचाए? गुरु और चेला के कवि कौन हैं? तो ये 3 प्रश्न आपकी बुक से हैं, किताब से हैं, आपको आते होंगे। तो चलिए आप अपने आप कीजिए। फिर आगे देखते हैं व्याकरण पार्ट में क्रिया शब्द पर गोला लगाओ। मुझे खेलना अच्छा लगता है। तो इसमें क्रिया शब्द कौन सा है? खेलना एक क्रिया है, तो इस पर हमें गोला लगाना था। निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण शब्द पर गोला लगाओ। वह बहुत अच्छा खेलता है। विशेषण खेलता है, खेलने की विशेषता क्या है? अच्छा खेलता है, तो इसमें अच्छा क्या हो गया? ये विशेषण हो गया, इस पर गोला लगा दिया। फिर है नीचे दिए गए शब्द से एक वाक्य बनाओ। अचानक, तो अचानक शब्द आपको दिया गया, इससे आपको वाक्य बनाना है। फिर तो बनाते हैं इससे, मैं रात में सो रहा था कि अचानक एक पट की आवाज़ आई और मैं जग गया। ठीक है, इस तरह आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं जिसमें अचानक आया हो। ठीक है, तो इस तरह से अचानक का यूज करना है। फिर है मुहावरे के अर्थ लिखिए। आँख दिखाना, तो आँख दिखाने का मतलब होता है डराना। वाक्य सही करके लिखो। मैं एक भजन सुना, तुम, इसका हो जाएगा मैंने एक भजन सुना। फिर है शब्दों को सही करके लिखो। होता है फल का मेहनत मीठा, तो इसमें हो जाएगा मेहनत का फल मीठा होता है। फिर अगला प्रश्न है विलोम शब्द बताइए। मनपसंद का विलोम क्या होगा? इसका हो जाएगा नापसंद।
पसंद। फिर आगे कारक शब्द पर गोला लगाइए। राम ने रावण को मारा, तो राम ने, तो ये कारक हो जाएगा ने। रावण को मारा, तो को और ने क्या हो जाएंगे, ये कारक हो जाएंगे। नीचे लिखे गए वाक्यों में सर्वनाम का ठीक रूप छांटकर लिखिए। राम घर शहर में, राम तुम घर किस शहर में है। आ जाएगा राम तुम्हारा घर, तुम्हारा घर किस शहर में है। ठीक है, ये हो गया। ना शब्द जोड़कर एक नया शब्द बनाओ। तो जैसे कि लायक होता है, लायक, इसमें लगा देंगे ना, तो क्या हो जाएगा ना लायक। पसंद, नापसंद। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। फिर है रचनात्मक लेखन। कोको या दिवाली पर 5 वाक्य लिखो। तो इसमें कोको या दिवाली पर 5 वाक्य, कोको के बारे में हमने पढ़ा है, और दिवाली हर वर्ष मनाते हैं, तो दिवाली पे लिखते हैं दिवाली का त्योहार हर वर्ष अक्टूबर नवंबर के महीने में आता है। इस दिन खूब सारी दुकानों पर पटाखे होते हैं। इस दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। हम सब मिलकर दीप जलाते हैं और अंत में सब मिलकर प्रसाद, मिठाइयाँ खाते हैं। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर वर्तनी है। वर्तनी में शुद्ध शब्द पर गोला लगाओ। मुस्कराना, मुस्कुराना, तो ये वाला सही है। उचित मात्रा लगाकर सार्थक शब्द बनाओ, जिसमें चिकित्सा, ये चिकित्सा हो जाएगा। सही शब्द बनाओ। आमासन, तो ये हो जाएगा आसमान। फिर सही शब्द पर गोला लगाइए। खिलौना, सर्य, भोजन, उचित, तो भोजन इसमें सही है। खिलौने में ल में औ की मात्रा लगती है। सूर्य में बड़े ओ की मात्रा लगती है। उचित में छोटी की मात्रा लगती है। केवल सही ये वाला है भोजन। फिर है द्वितीय व्यंजन के शब्द बनाइए। जैसे कच्चा है, पक्का हो जाएगा। मिट्टी हो सकता है, मिट्टी, खट्टा, इस तरह से जो शब्द होते हैं उनको द्वितीय व्यंजन बोलते हैं। फिर लास्ट में सुलेख, और इसके बाद में है शब्दावली। चलिए इसको कर लेते हैं। सुलेख तो आप लोग कर ही लेंगे। इसके बाद समानार्थी शब्द लिखिए। धरती का क्या होगा, धरा, पृथ्वी। 2 पर्यायवाची लिखो। घर का, ग्रह, आवास। फिर है बहुवचन बनाओ। किताब का बहुवचन क्या होगा, किताबें। विलोम शब्द लिखो। खुशकिस्मती, बदकिस्मती, बदकिस्मती।
आगे है खिलौना शब्द से कोई एक वाक्य बनाइए। खिलौना शब्द आपको आना चाहिए ऐसा वाक्य। मेले में एक खिलौना टूटा पड़ा था। तो ये था आज का पेपर। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।